कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितनी चाहोगी खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदय सर आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल उदय दिव्यांग पर। दोस्तों, मैं आज आपको 10वीं कक्षा के फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो दोस्तों देखेंगे, आप बारीकी से समझेंगे। 10वीं कक्षा के हिंदी कक्षा 10 चैप्टर 1 क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडलो, सबसे पहले प्रश्न में यही पूछता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन रहेगा कहानी, निबंध, साक्षात्कार, इसमें कोई नहीं। जी बताएंगे क्या है? निबंध। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। क्या बोलेंगे? निबंध बोलेंगे। फिर है श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध है, तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, तो इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। तो इनका स्थान, जन्म स्थान कहाँ है? तो महू, मध्य प्रदेश। देखेंगे, महू, मध्य प्रदेश। परिवार, कैसे परिवार में जन्म लिए थे? तो बिल्कुल एक दलित परिवार में जन्म लिए थे, जिसे हम निचली जाति कहते हैं। शिक्षा तो प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुआ। स्कूल के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था, तो ये कहाँ? स्कूल के बाहर, गेट के बाहर ये पढ़ते थे। लेकिन यहाँ से पढ़ने के बाद हमारे बड़ौदा नरेश के सहयोग से इन्होंने अमेरिका और लंदन गए और वहाँ जाकर के वो पढ़ाई किए। तो शिक्षा का स्थान अमेरिका और लंदन कहेंगे। संघर्ष क्या किए? अछूतों के लिए, स्त्रियों के लिए और मजदूरों के लिए और मानवाधिकार के लिए इन्होंने लड़ाई लड़े। पूरे जीवन भर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने स्त्रियों के लिए और छुआछूत के लिए और वो मजदूरों के लिए, मानव अधिकारों के लिए लड़ा। बच्चे, आप लोग का पूछेंगे, प्रश्न पूछेगा, अछूतों की लड़ाई किसने लड़ी? बाबा साहेब ने। स्त्रियों की लड़ाई किसने लड़ी? बाबा साहेब ने। मजदूरों को संघर्ष के लिए किसने लड़ी? बाबा साहेब ने। मानव अधिकार के लिए, आज जो मानव का अधिकार है, शिक्षा के अधिकार मुझे जो प्राप्त है, ये किसी दूसरे का दिया हुआ नहीं है, हमारे बाबा साहेब का दिया हुआ है। तो समझेंगे, उनके चिंतक एवं प्रेरक 3 व्यक्ति थे। पहला थे बुद्ध, दूसरा थे आपको कबीर और तीसरा थे ज्योतिबा फुले। ये 3 व्यक्ति उनको क्या थे? प्रेरक थे और क्या थे? चिंतक थे। ये 3 व्यक्ति के ही बातों को चिंता करते थे। इन्हें क्या कहा जाता है?
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? संविधान निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान निर्माता कहा जाता है। याद रखेंगे। प्रमुख रचनाएं इनके हैं, बहुत अच्छे अच्छे रचनाएं इनकी है। द कास्ट इज इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, किनका रचना है? तो बाबा साहेब का। हु आर दे, किनकी रचना है? बाबा साहेब का। हु आर शूद्राज, शूद्राज मैंने क्षुद्र जाति पर इन्होंने इस बुक को लिखे हैं। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, भगवान बुद्ध पे लिखे हैं, किस प्रकार से हमें, किस भगवान के हमें नज़दीक रहनी चाहिए। बुद्ध एंड हिज धम्मा, इनहिलेशन ऑफ कास्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे भी आई आपको इनहिलेशन ऑफ कास्ट बार बार पूछता है। इनहिलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना है? किन? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की। इनकी मृत्यु दिसंबर 1956 में हुआ, सब जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। इनके रचनाकार कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ? स्थान का नाम बतावे। महू, मध्य प्रदेश। इनकी जो शिक्षा दीक्षा विदेश में हुई, किनके माध्यम से हुई? तो बड़ौदा नरेश के माध्यम से हुई। यह हम लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। इन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष की, किसके लिए? अछूतों के लिए, स्त्रियों के लिए और मजदूरों के लिए और मानवाधिकारों के लिए लड़े। वही हैं बाबा साहेब। आज इन्हें क्या कहते हैं हम? बाबा साहेब को संविधान का निर्माता कहते हैं, संविधान का निर्माता कहते हैं। इनके कास्ट इन इंडिया, बुद्धा एंड धम्मा, इनहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा एंड हिज धम्मा, आपको बता दे हु आर शूद्राज, हु आर दे, इनकी महान कृतियाँ हैं, रचनाकार हैं। और ये जो लिखे हैं 10वीं कक्षा के फर्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जी हाँ, श्रम यानी काम के आधार पर जाति को बांटना। बाबा साहब को कहना है इस निबंध के माध्यम से हमारे देश में क्या, अब तो पूरी दुनिया में लगता है कि जातिवाद की पोस्टों की कमी नहीं है। आपको 10वीं कक्षा में फिलिंग ब्लैंक्स में आएगा, जातिवाद की पोस्टों की ... क्या लिख देंगे? कमी नहीं है। फिर जाति प्रथा क्या है? बाबा साहब को कहना है जाति प्रथा एक विडंबना है। विडंबना अर्थात उपहास है। मेरे प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे? उपहास। तो विडंबना का अर्थ है उपहास। हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का क्या है? तो दूसरा रूप है। जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। श्रम विभाजन यानी जाति प्रथा, श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन का दूसरा रूप भी कह सकते हैं। यानी जो व्यक्ति जैसा काम करता है वो उसी जाति को रख दिया गया था, आज वही चल रहा है। आप जिस जाति के हैं आप वही जाति के पेशे को काम कर सकते हैं। ये जो बंटवारा था जो अस्वाभाविक था। बाबा साहब ने कहा जाति प्रथा ऊंच नीच के भावना को पैदा करता है। आज भी आप देखें जिस समाज में आप बैठेंगे वहाँ जाति पूछेंगे। आज जाति पूछने के बाद आपसे क्या पूछेंगे? किस जाति के हो? आप जाति बताने से हिचकिचाएंगे, शर्माएंगे, क्योंकि हमारे देश में जाति कूट कूट कर भरी हुई है और यहाँ ऊंच नीच की भावना है। जो व्यक्ति निचली जाति के है, दलित परिवार से है, अगर वो इंजीनियर डीएम भी बन जाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बच्चे, उसे नीची निगाह से देखा जाता है। हमारे बाबा साहब को कहना था कि ऐसा करना ठीक बात नहीं है। हमारे समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा होती है, इसलिए उन्होंने कहा श्रमिक विभाजन और जाति प्रथा एक क्या है? विडंबना है, ये उपहास है। कहते हैं जाति प्रथा को श्रम विभाजन से जोड़ा जाना ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ये बिल्कुल अस्वाभाविक विभाजन है। काम के आधार पर जाति को बांटना ये बिल्कुल स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ये मैं नहीं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कही है। किसने कही है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, इसको हटा दीजिए, डबल बार हो गया है, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यह अस्वाभाविक विभाजन है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। हम और आप जिस जाति के हैं, अगर जाति पूछते हैं तो यह तो आदर्श बात है नहीं, लेकिन जाति पूछते हैं तो आप जिस जाति के हैं, आपके माता पिता जिस पेशे से जुड़े हैं, तो क्या उस पेशे को ही खा करके आप जीवन गुजार सकते हैं? यदि आपको उस पेशे में रुचि नहीं है तो मजबूरन आपके यहाँ समाज दबाव देता है कि जिस समाज से है, जिस तू जाति से है, जिस पेशे से है वही काम करेगा। यदि उससे आपको पेट भरे या ना भरे, भूखे क्यों ना मरना पड़े, यह है जाति प्रथा, जो एक बिल्कुल सड़ा हुआ प्रथा है, हानिकारक प्रथा है।
बाबा साहब को कहना है जाति प्रथा एक बहुत बड़ी कुप्रथा है, एक उपहास है, एक विडंबना है। इसे समझने की बात है। ये बाबा साहब ने कहा, कुशल व्यक्ति और आदर्श समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है कि क्षमता इस प्रकार मनुष्य में बढ़ाई जाए कि वो काम को चुनाव स्वयं कर ले। वे काम को चुनाव स्वयं कर ले, वह काम को इस प्रकार पेशा का कार्य को चुनाव जो है स्वयं करे। कौन कार्य मुझे अच्छा लगता है वही कीजिए। जाति के आधार पर जो पेशा आपके माता पिता करते हैं, आपको जो कास्ट में करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम वही पेशा करके जीवन यापन कर सकते हैं। परंतु हमारा इस देश में जो ये जकड़ा हुआ जाति प्रथा है, यह यही सिखलाता है कि आप जिस जाति से आप वही पेशा करके अपना जीवन यापन करेंगे, जीविका चलाएंगे, रोटी चलाएंगे, जो कि यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यह बिल्कुल अस्वाभाविक विभाजन है। यह बिल्कुल अस्वाभाविक विभाजन है। मैं कहूँगा आज हमारे समाज में जिस जाति में बच्चा जन्म लेता है, उसके पहले माता के गर्भ में ही उसे तय हो जाता है कि बच्चा जो जन्म ले रहा है वह जिस जाति से जन्म ले रहा है, जिस जाति में जन्म ले रहा है, उसी पेशे को ये काम करेगा। उसे स्वतंत्र नहीं है, उसे कुशल व्यक्ति बनाने के लिए विकसित नहीं किया जाएगा। परंतु आज आ गया है वो समय कि जो आप अपने कार्य को स्वयं चुनाव कर सकते हैं। अब करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस जाति से है उसी पेशा को करेंगे। आपको स्वतंत्र है कार्य को चुनाव करने के लिए, जिसमें आपकी रुचि है, अरुचि नहीं, रुचि, जिसमें आपको मन लगता है, जिसमें आपको अधिक से अधिक काम करने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, उसी काम करके आप समाज को सेवा कर सकते हैं और विकास कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आज जरूरत इसकी है। बाबा साहब इसलिए तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखे हैं। और इस श्रम विभाजन को जाति प्रथा मान लेना, यह एक क्या कहा उन्होंने, विडंबना कहा, विडंबना कहा। मेरे प्यारे बच्चे, दोस्तों, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए पेशे में बांध देती है। बाबा साहब को कहना, जिस प्रकार एक खुट्टा में रस्सी से हम जानवर को, बकरियों को बांध देते हैं, वह खुलती नहीं है जल्दी, ठीक उसी प्रकार ये जो कह रहे हैं जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए पेशे से बांध देती है। हमारे भारत में आज भी ऊंच नीच की इतनी भरी हुई है जाति प्रथा, ऊंच नीच, भेदभाव कूट कूट कर भरी हुई है। आज जाति बताने से लोग डरता है, संकोच करता है, लज्जित होता है। अगर दलित परिवार के, महादलित परिवार के, तो और जल्दी नहीं बताना चाहता है। बाकी तूचे कास्ट के जो है तो फराटे से बताते हैं। वो क्या मैं बताऊँ, फराटे से, मैं तो ये जाति का हूँ। मेरे दोस्तों, सब मनुष्य है। जिस प्रकार दूध और पानी एक हो करके रहता है, दूध और पानी एक प्रकार है, मिल जाने के बाद पता नहीं चलता है, ठीक उसी प्रकार भारत में भाईचारे को भी एक वास्तविक भाईचारा उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार दूध और पानी की मिलावट होती है। आज इसकी जरूरत है। हमारे बाबा साहब श्रम विभाजन जाति प्रथा में कहा, हमें पेशे में बांध देती है, क्योंकि न उसे भूखे मरना पड़े, क्यों न उसे भूखे मरना पड़े, जो जिस जाति का है वही काम करेगा। अतः मनुष्य व्यवस्था पूर्वक टालू काम करने के लिए भी वो बाध्य हो जाता है। आज तो कुछ लोग बुद्धिमान हो गए, पढ़ लिख रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब के दिया हुआ है जो हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम लोग सभी पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे। आज हमें मालूम है कि हमें कोई ज़रूरी नहीं कि जिस जाति को हो उसी पेशा से हम काम करूं। आपको स्वतंत्र है, आप किसी भी काम को चुन सकते हैं। जिस काम में रुचि है आप वो काम कर सकते हैं। पहले के जैसा अब नहीं रह गया, राजा महाराजाओं के अब नहीं चल रही है। तो बाबा साहब की इस किताबें से हम लोगों को सीखनी चाहिए। किताब को, इस निबंध से हम लोगों को यह सीखना है और बस परीक्षा में जो आए लिखना है। जाति प्रथा किनकी रचनाकार है, क्या है, तो निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध है। किसने लिखी है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखी है। जाति प्रथा क्या है, तो यह एक विडंबना है, उपहास है। जाति के आधार पर पेशे को बांटना कहाँ तक उचित है, बिल्कुल उचित नहीं है। हमें जाति भेदभाव, उच्च नीच की भावना जगाती है, विशेष वो नीचे ले जाती है। इसलिए हमें जाति भेदभाव को छोड़ करके जिस प्रकार दूध पानी एक दूसरे से मिल करके दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार हमें यह वास्तविकता रूप से दिखाना चाहिए कि हाँ भाई, जितने भी है सिख, हिंदू, मुस्लिम, सभी को मिल करके रहना चाहिए और हमें देश को आगे बढ़ाने की सोचनी चाहिए। बाबा साहब को कहना, जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है, इस प्रथा से हमें निजात पानी चाहिए। दोस्तों, मैं विशेष क्या कहूँ, मेरा वीडियो अगर सही लगे
तो आप इसे आगे भी बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें। शेयर और लाइक करने में पैसे नहीं लगते मेरे बच्चे, पैसे नहीं लगते मेरे दोस्त, समय भी नहीं लगते। इस वीडियो को पॉज करके देखें, रोक करके देखें, पीछे करके देखें, जब भी इच्छा हो, सोए बैठे, कभी भी आप कहीं भी हो, जिस जगह में भी हो, आप इस वीडियो को देखें। आपके 10वीं कक्षा के फर्स्ट चैप्टर से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव आता है। आज इसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर लिखने आता है। जाति प्रथा पोषकों का विडंबना है कैसे, तो इसका आप हल करेंगे, इस कहानी से आपको उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं विशेष वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।